introduction to Flutter, and how to create a new project, then how to add and use dependencies, test and run simple application, know about the stateless and stateful widgets, create a stateful and stateless widget. ओके ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, ठीक है। इस क्लास के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को जो आज के आउटकम होंगे, मतलब कि आज जब आप लोग ये पूरा स्टडी कर लेंगे तो इसके बाद जो आउटकम होगा वो ये होगा कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बेसिक्स के बारे में आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, बट मैं प्रेफर करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो क्योंकि उसके अंदर बहुत ईजी रहता है। दूसरा है कि आप लोगों को पता लगेगा एमुलेटर क्या होता है, ठीक है। एंड्रॉयड एमुलेटर जिसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, और अगर एमुलेटर नहीं है आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम एमुलेटर को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पे, एमुलेटर की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप लोगों को बेसिक जो डिपेंडेंसीज हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। देन इसके अलावा आप लोगों को जो पता लगेगा इसके अंदर आज की क्लास के अंदर कि स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स जो हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे रेडी करते हैं, और उनको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि आज के ही क्लास में आप लोगों को नेविगेशन के बारे में भी बता दूं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो ये बताना ही है हमें, नेविगेटर और नेविगेशन अक्रॉस एप्स, ओके। स्क्रीन्स, इसको स्क्रीन भी बोल सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीन बोलोगे तो, ठीक है। सो ये हमारा आउटकम होगा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज हमें क्लास के अंदर जो करना है, ठीक है। आप मुझे सबसे पहली चीज़ ये बताएंगे कि आप में से कितने लोग फ्लटर के बारे में इंट्रोड्यूस्ड हैं या फ्लटर को जानते हैं, फ्लटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ही सही बट जानते हैं। तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उज्जवल पांडे से। ओके, हिमानी। यस सर, थोड़ा बेसिक आइडिया है। ओके, ठीक है। शुभम। ओके, बेसिक आइडिया शुभम को भी है। नेक्स्ट यतन को कोई आइडिया नहीं, ठीक है। ऋतिक। नो सर। ओके, वैभव वर्मा। सर है थोड़ा सा। गुड। आदित्य चौहान। यस सर, मतलब बेसिक उसको ओवरव्यू बताइए किस लिए यूज होता है, मतलब यूआई में बेसिकली इससे यूजफुल रहता है। ठीक है। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता अभी पता लग जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों को जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप प्रेजेंट करके दूसरी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ, सो डेट कि एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन आपके साथ में आपके सामने डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो ये मैं स्टॉप करता हूँ और अगेन मैं इसको entire screen. Okay, so next is, yes, this is Android Studio, ठीक है। Is my screen visible? यस सर। Okay. हाँ, तो अगर आपको मेरी स्क्रीन ना दिखाई दे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके सामने जो सेक्शन है ये पूरी की पूरे ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम लोग फ्लटर का डेवलपमेंट करते हैं। नाउ मैंने अभी आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोग VS कोड के अंदर भी फ्लटर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट VS कोड के अंदर अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो भी हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा, ताकि हम लोग अपने एमुलेटर को इसके साथ में कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं एमुलेटर ओपन करता हूँ, देखिए ओपन एंड्रॉयड एमुलेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ से एमुलेटर ओपन करता हूँ। अभी एमुलेटर जो है ना वो ओपन होगा और आप लोगों को दिखेगा कि एमुलेटर क्या चीज़ है। एमुलेटर ये ओपन हो गया। ये am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute.
गाइज आवाज ठीक है अभी? अच्छा ठीक है, राइट। ओके 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 ओके। सो ये रिकॉर्डर की वजह से थोड़ा सा इशू है, ठीक है। क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है ना, तो थोड़ा सा इसमें बग्स वगैरह रहती हैं, तो इसलिए खैर हम लोग वापस आते हैं। देखिए मैंने ये जो एमुलेटर है वो ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने पावर बटन पे क्लिक किया, तो ये फ़ोन की तरह, जैसे गूगल पिक्सल फ़ोन है ना उसकी तरह ये ओपन होगा, ठीक है। पिक्सल का एक कॉपी है, ये इमेज है, ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद में अभी ये ऐप्स वगैरह जैसे हमारे फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में जनरल ऐप्स होते हैं, उसी तरीके से ये काम करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ से मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी हम सिस्टम बनाएंगे, जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, वो हम रन करके टेस्ट करेंगे किस पे, इस एमुलेटर पे, ठीक है। और देन इसके बाद में हम लोग इसको मतलब ऐप को बिल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद में हम किसी भी फोन में इसको चला सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग और डिबग मोड के लिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी के पास में एमुलेटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स में इसमें हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, तो अगर आपके सिस्टम में एंड्रॉयड एमुलेटर इंस्टॉल नहीं होता तो आप लोग अपना मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी परफेक्टली काम करेगा। जैसे आप कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दिखा रहा है, ऐसे ही आपका फोन भी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा कि इस फोन में आपको रन करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्टेप्स उसके भी जानने होंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसमें भी बता दूंगा आपको कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये सिस्टम है, ये बेसिक इंटरफेस है, ठीक है, जो हमें जिसके ऊपर काम करना है और जिसके ऊपर हमें पूरा सिस्टम तैयार करना है। और इसके अंदर हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रेड के सिस्टम बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास एक एडवांटेज है फ्लटर का, कि फ्लटर के अंदर हम लोग नेटिव एप्लीकेशंस बनाते हैं। नेटिव एप्लीकेशन मतलब कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म चलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई भी एक ऐप बनाते हैं फ्लटर के अंदर, ठीक है, फ्लटर के अंदर आप कोई भी ऐप बनाते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड सिस्टम में तो चलेगी, एंड्रॉयड सिस्टम में तो चलेगी, साथ साथ iOS में भी चल जाएगी, और उसके साथ साथ वेब बेस्ड मॉड्यूल भी उसका ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो जैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर एक वेबसाइट बनाते थे ना, वैसी ही स्टेटफुल मतलब कंप्लीट एक वेबसाइट ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। आप सिर्फ एंड्रॉयड का बनाओ मॉड्यूल, और बाकी दो मॉड्यूल अपने आप तैयार हो जाएंगे। बस दोनों मॉड्यूल, बाकी दोनों मॉड्यूल को रन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए होंगे जिसके अंदर आप रन कर सको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि एंड्रॉयड के लिए तो हमारे पास एमुलेटर हमने डाल रखा है, लेकिन iOS की ऐप को, अगर इसी पर्टिकुलर ऐप को iOS में रन करना है आपको, तो उसके लिए आपको iOS मतलब मैकिनटोश मैकबुक चाहिए होगा, और साथ में iOS सपोर्टिंग एक मोबाइल फोन यानी कि एप्पल का आईफोन चाहिए होगा, तो उसके ऊपर आप इसे रन कर सकते हैं। वेब वर्जन बोलते हैं तो आपके पास क्रोम सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, और क्रोम के ऊपर किसी भी सिस्टम में ये आप रन कर सकते हैं। मैं अभी रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, एंड्रॉयड और वेब वाली दिखाऊंगा, iOS वाला नहीं, ठीक है। मेरा सिस्टम जो है ये लाइनेक्स है, ठीक है, और लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम है। ये थोड़ा लाइट वेट होता है और हैवी एप्लीकेशंस को काफ़ी अच्छे से रन कर देता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइनेक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, i5 प्रोसेसर है 8th जनरेशन का, और 20 GB रैम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्पेशली मॉडिफाई कराया हुआ है, लेनोवो थिंकपैड है, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी भी, जब भी आप सिस्टम में इंस्टॉलेशन वगैरह करना चाहें तो आप लोग करें, और करने के बाद इसको रन करेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। सामने आपके पास में मेन्यू बार है, सब में होता है, हर ऐप के एप्लीकेशन के अंदर एक मेन्यू बार होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद टूल बार है जिसमें यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उससे नीचे चलेंगे तो साइड में हमारे पास लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विंडो है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। देन प्रोजेक्ट के सारे पार्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये वर्क एरिया है जहाँ पे हम लोग पेज ओपन करते हैं। इस तरीके से देखो, ये प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो भी फाइल पे मैं क्लिक करना चाहूँगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये साइड में यहाँ पे ओपन हो गई, और इसकी इसमें हम एडिटिंग वगैरह जो भी डेवलपमेंट करना है हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट नीचे यहाँ पे टू डू लिस्ट भी आती है एक, ठीक है। अगर आपको टू डू देखना है तो ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर सिस्टम में पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम दिखाएगा। टर्मिनल जो है, जैसा हमारे पास VS कोड में टर्मिनल होता है, नॉर्मल जो टर्मिनल होता है वो वही टर्मिनल यहाँ पे होता है, ठीक है। डार्ट एनालिसिस, जो भी आप कोड करते हो तो जिसमें कहीं पे भी कोई भी एरर होगा ना तो वो एरर आपको डार्ट एनालिसिस में दिखाई देगा। डार्ट एनालिसिस मतलब कि देखिए फ्लटर के अंदर हम लोग लैंग्वेज जो है ना, फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ करते हैं डार्ट, ठीक है। डार्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और डार्ट फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट जो ओरिएंटेशन सेशन था उसके अंदर भी बताया था कि 2 वेबसाइट्स हैं, एक है flutter.dev और दूसरा pub.dev। ये 2 वेबसाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इनके बिना डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये ही पूरी जो यहाँ से हमें डॉक्स मिलेंगे और इन डॉक्स को यूज़ करने के लिए पैकेजेस हमें इस वेबसाइट से मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट्स अपने माइंड में एक बहुत अच्छे से याद कर लो। पहला है pub.dev और दूसरा है flutter.dev डेवलपर्स के लिए। और इसके अंदर आपको ना मतलब सैम्पल एंड ट्यूटोरियल्स में हर तरीके का आपको मतलब कोड बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिन एग्जांपल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके एक ब्यूटीफुल लेआउट आप जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो की बात कर रहा था, डार्ट एनालिसिस पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे डार्ट एनालिसिस है। इसके अलावा और भी टर्मिनल यहाँ पे ओपन होंगे जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा, तो वो अपने आप विंडो यहाँ पे ओपन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे साइड में, राइट साइड में देखोगे फ्लटर आउटलाइन भी दिखाता है, ठीक है। अभी ये फिलहाल कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि ऐप हमारी रनिंग में नहीं है। इंस्पेक्टर दिखाएगा, ठीक है, और फ्लटर परफॉर्मेंस दिखाएगा। यहाँ पे फ्लटर की आपके परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी पूरी दिखाई देगी। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे ये फ्लटर वाला सेक्शन जो है ना आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा प्लगइन्स सेक्शन के अंदर प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डार्ट प्लगइन दिखेगी और फ्लटर प्लगइन दिखेगी। अगर नहीं दिख रही है तो आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डार्ट प्लगइन और फ्लटर प्लगइन, ये दोनों प्लगइन्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी, तो इसी सिस्टम में इंस्टॉल होगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे डिसेबल दिखा रहा है ना, ऐसी जगह यहाँ इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ऐसी फ्लटर की प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है। ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे। जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाएगा, फाइल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है और एक फ्लटर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट दिखा रहा है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो एंड्रॉयड विद जावा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन विद जावा बनाने के लिए यहाँ पे पूरा मेन्यू आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फ्लटर के अंदर एप्लीकेशन बनानी है ताकि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हमारी बन सके। इसलिए हम करेंगे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ये हमने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स आ गया। मैं करता हूँ क्या, मेरे फ्लटर एसडी के पास ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट करूँगा। प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है, कंडीशन यही है कि प्रोजेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते आप बस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहे तो वो। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप कर रही है वो यहाँ पे com.example दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख सकते हैं, और या फिर इसके अलावा अगर अपना नाम भी रखना चाहते हैं तो अपना नाम भी रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल निमित, ऐसे में अपना नाम रख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लैंग्वेज पूछेगा आपको जावा में बनाना है या कॉटलिन में बनाना है। हम लोग कॉटलिन सेलेक्ट करेंगे। iOS की लैंग्वेज पूछेगा ऑब्जेक्टिव सी में बनाना है या स्विफ्ट में, तो हम लोग स्विफ्ट सेलेक्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप इनिशियली रन करना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड iOS दो तो आ गए। इसके साथ में यहाँ पे वेब वाला ऑप्शन भी है, इसको भी चेक करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट भी हाथों हाथ बनती रहे, ठीक है। देन इसके बाद में मॉड्यूल नेम अनटाइटल्ड दिखा रहा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं इसमें नाम डाल देता हूँ सैम्पल, शायद सैम्पल ऑलरेडी होगा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने किया और मैं इसको करता हूँ फिनिश, और सैम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। तो टेस्टिंग लेते हैं, फिनिश, ओके। सो टेस्टिंग के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। देखिए नाउ जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में ये इस तरीके का एक main.dart फाइल ओपन करके आपको देता है बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम लोग प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए प्रोजेक्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग दिखा रहा है और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज दिखा रहा है। ठीक है, टेस्टिंग और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। जब हम टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अपने आप बना के देगा, हमें बाय डिफॉल्ट बना के देता है। ठीक है, तो इसके अंदर डार्ट टूल दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट तैयार है, इसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डार्ट अपडेट होगा, कभी भी अपडेट आती है तो वो ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर देगा। आइडिया, यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा। एंड्रॉयड वाला सेक्शन वो है कि जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे तो एंड्रॉयड कंपाइल कैसे करेगा, उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, वो पूरा एंड्रॉयड वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा, अपने आप बनेगा ये पूरा जनरेट। देन iOS वाला सेक्शन इस जगह पे आएगा। iOS से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स हमें देनी होगी तो वो यहाँ पे देंगे, इसके अंदर ही हमारे पास फोल्डर्स के अंदर देंगे। एंड्रॉयड की सेटिंग हमें देनी है तो वो यहाँ पे इस जगह पे देंगे। देन टेस्टिंग है, ये हमें विजेट टेस्ट डॉट डार्ट, ये अपने आप ऑटोमेटिक बनेगा। वेब, देखो वेब में इंडेक्स डॉट HTML अब सबसे पहले चलता है ना। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट HTML फाइल यहाँ पे बनी हुई आएगी और आगे की फाइल ये अपने आप क्रिएट कर लेगा जो भी इसे क्रिएट करनी है। देन इसके बाद गिट इग्नोर है, आप गिट पे क्या क्या डालना चाहते हो, क्या क्या अपलोड करना चाहते हो, वो पूरा सेक्शन यहाँ पे। मेटा डेटा, पैकेजेस, pubspecs.log और pubspec.yaml फाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा प्रोजेक्ट की मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। जितने भी पैकेजेस, देखो जो वेबसाइट मैंने बताई pubs.dev, यहाँ से जो भी मैं पैकेज लूँगा वो पैकेज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा कि भाई ये पर्टिकुलर पैकेज मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर ये आगे बताऊँगा मैं कैसे हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं। नेम जो है टेस्टिंग जो हमने सेट किया था वही वाला नाम है यहाँ पे। हमें अगर नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमें चेंज करना हो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद वर्जन, देखिए हर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का अपना एक वर्जन होता है, बिल्ड नंबर होता है। ठीक है, तो ये वर्जन जो है ना, वर्जन कंट्रोलिंग हम बोलते हैं, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, इस तरीके से वर्जन कंट्रोलिंग यहाँ पे चलती है। तो जैसे हम लोग अभी जो डेवलप करेंगे वो वर्जन होगा 1.0.0+1। जैसे हमें नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, 1+1 की जगह पे मैं +2 कर दूंगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले में +3 कर दूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये स्टेबल रिलीज आ गई है, स्टेबल रिलीज हो गई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 कर दूंगा। इस तरीके से मैं इसके वर्जन जो है ना कभी भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे को अपडेट्स देने हैं अपने मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे अपडेट्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास डिपेंडेंसीज देखिए, 2 तरीके की डिपेंडेंसीज ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। फ्लटर SDK, फ्लटर की डिपेंडेंसी, क्यूपर्टिनो आइकन्स जो iOS के लिए स्टाइल आइकन होते हैं। देन इसके बाद में डेवलपर डिपेंडेंसीज के अंदर SDK फ्लटर यहाँ पे डला हुआ मिलेगा। और उसके अलावा एक है यूज मटेरियल डिजाइन इज इक्वल्स टू ट्रू। मटेरियलिस्टिक डिजाइन हमें यूज करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, pubspecs.yaml फाइल के अंदर अभी फिलहाल इतना ही करना है। जब डिपेंडेंसीज का मैं बताऊंगा कैसे यूज करनी है तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करने का बताऊंगा मैं कैसे करना है। ये हमारा pubspec आ गया। देखिए अब हम जाते हैं लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। ये वो फोल्डर है जहाँ पे हमारी सारी फाइलें, जितना भी कोड होगा ना वो सारा इसी फोल्डर के अंदर हमें रखना है। बाकी कहीं और भी रख सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हम लोग लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि इससे इसको एक्सेस करना बहुत ईजी रहता है। और हमारी जो सबसे पहली फाइल बनी हुई आती है वो होती है मेन। हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी प्रोग्राम हम लोग जनरेट करते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहीं से ही हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये पता है ना सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है बताओ? ठीक है, हमारा मेन फंक्शन जो है वो ही प्राइमरी चीज होती है जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है एक, और इसके अंदर रन ऐप एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर माई ऐप हमने लिखा हुआ है। माई ऐप लिख के हमने मतलब बाय डिफॉल्ट बना हुआ है माई ऐप। माई ऐप की क्लास देखेंगे तो माई ऐप की क्लास यहाँ पे डिफाइंड है, जो कि स्टेटलेस विजिट बनाया है, उसके नीचे एक स्टेटफुल विजिट भी बनाया है। ठीक है, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिलहाल देखिए माई ऐप के अंदर हमने क्या किया, widget.build और इसके अंदर मटेरियल ऐप रिटर्न किया, फ्लटर डेमो इसका टाइटल रखा, और उसके अंदर थीम डेटा हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, कलर्स इक्वल्स टू ब्लू। और माय होम पेज एक और क्लास हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट बना करके कॉल कर दिया, उसके अंदर हमने टाइटल पास किया, जो टाइटल यहाँ से पास किया हुआ है, और वो टाइटल जा रहा है इस जगह पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक स्टेट बनाई है, स्टेट किसकी, नीचे वाली क्लास की। और यहाँ पे देखिए इंट काउंटर एक वेरिएबल लिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट काउंटर, बिल्ड फिर से लिया, स्कैफोल्ड लिया, देन ऐप बार लिया, देन टाइटल, बॉडी,
बॉडी के अंदर सेंटर, सेंटर के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर टेक्स्ट, उसके बाद में फ्लोटिंग एक्शन बटन, और एक्शन बटन के बाद में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। नाउ ये चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और रन करने के बाद एक एक कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, उसकी डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने एमुलेटर डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, मुझे सिर्फ इस रन बटन पे क्लिक करना है, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए मैं रन कर पे क्लिक करता हूँ, स्टार्टिंग डेव टूल्स, फर्स्ट टाइम ये रन होने में थोड़ा टाइम लेता है, नेक्स्ट जितने भी बिल्ड होंगे वो सारे फास्टर होते हैं। ये लिखा हुआ है ना, सब्सिक्वेंट बिल्ड विल बी फास्टर। सो अभी ये हो जाएगा। ओके, इनसफिशिएंट स्टोरेज, राइट। फ़ोन की एमुलेटर की स्टोरेज इनसफिशिएंट दिखा रहा है। एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा, इसकी स्टेट जो है पुराने वाली सेव हो रखी है, ठीक है। आपसे नोटिफिकेशन, बैटरी, साउंड, स्टोरेज, ये 98% यूज़ दिखा रहा है। बेसिकली इसको बैक करूँ, अभी देखते हैं। सफिशिएंट, इनसफिशिएंट स्टोरेज, अगेन जस्ट अ मिनट, एवीडी मैनेजर पे जाकर इसको वाइप आउट करना पड़ेगा। डेटा, ये मैं वाइप कर लेता हूँ एक बार डेटा। यस, इसके अंदर का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद में इसको फिर से स्टार्ट कर देंगे। ये एमुलेटर के साथ में ये वाली प्रॉब्लम जरूर आती है, ठीक है, इनसफिशिएंट स्टोरेज, जिसके अंदर ये हमेशा एरर देता है इंस्टॉल करते टाइम कि आपका स्टोरेज जो है इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेमोरी है ना, जो सिस्टम की मेमोरी है, जो सिस्टम की रैम है, वो जब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो उस टाइम पे ये यहाँ पे एरर शो करने लगता है। अब रन करके देखते हैं, हमने डेटा तो निकाल दिया है इसका सारा, एमुलेटर एसडीके, ओके, रन। देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया और ये हमारी ऐप जो है ये रन हो गई। अभी ये यहाँ पे
एक्सपेक्टेड रन दिखाने लगेगा। यस, देखिए ये हमारी ऐप रन हो गई, ये होम पेज है हमारा। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेन प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से लोड हो गया है प्रोग्राम। ओके, सो मैंने आपको बताया कि हम लोग मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं ऐप को। ठीक है, रन ऐप, माई ऐप हमने यहाँ पे मेंशन किया था, तो यानी कि माई ऐप सबसे पहले रन हो गया। अब माई ऐप के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि टाइटल लिखा हुआ है फ्लटर डेमो, और इसके अंदर हमने क्या किया, होम पे सबसे पहले क्या किया, माई होम पेज क्लास को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कॉल कर दिया है, और उसके अंदर पास किया टाइटल जो है एज अ पैरामीटर हमने पास किया है फ्लटर डेमो होम पेज। अब देखो यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस फ्लटर डेमो होम पेज को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माय एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं होट रिलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए क्या होगा, ये माय एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास किया है वो यहाँ पे आ गया। खैर ये तो यूजर डिफाइंड है, अगर हम चाहें तो टाइटल पास भी ना करें, ठीक है, तो हम यहाँ से चेंजेस करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास के, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से हमने माय होम पेज कॉल किया। माय होम पेज क्या है, ये रहा माय होम पेज क्लास के अंदर क्या है कि स्टेटफुल विजिट हमने बनाया है। स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सबसे मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सो द क्वेश्चन इज स्टेटफुल विजिट के अंदर और वर्सेस स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस। ओके, स्टेटफुल विजिट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटफुल विजिट के अंदर क्या होता है, पहला चीज इट्स स्टेट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती, सॉरी स्टेटफुल है ना ये, तो इट्स स्टेट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, स्टेट इसकी हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जो स्टेटलेस विजिट होता है उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो सकती, जो जैसा स्टार्टिंग में है उसी तरीके से वो रहेगा। और स्टेट मतलब जब तक हमारी ऐप रन करती रहेगी वो सेम स्टेट में रहेगा, उसकी स्टेट कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो स्टेटलेस विजिट होती है। तो यहाँ पे हमने देखो जो एंड्रॉयड स्टूडियो में देखो ये जो हमने बनाया था ये स्टेटलेस विजिट था। ठीक है, स्टेटलेस विजिट, और इसके अंदर हमने क्या किया, माय होम पेज कॉल किया, दैट मीन्स एक स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट हमने कॉल किया। स्टेटलेस विजिट के अंदर हमने एक स्टेटफुल विजिट कॉल किया, यानी कि ऊपर वाली स्टेट तो चेंज नहीं होगी, ऊपर वाली स्टेट हमेशा सेम ही रहेगी। मतलब प्राइमरी स्वेच कलर हमेशा ब्लू रहेगा। ठीक है, और प्राइमरी स्वेच कलर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से मैं इस ब्लू कलर को चेंज करके रेड कर दूं, तो जब तक हमारी एप्लीकेशन रन करती रहेगी तब तक ये कलर जो है वो रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टेटफुल विजिट के अंदर क्या है कि इसकी स्टेट मतलब कि इसकी वैल्यूज या इसकी जो मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, इसके एट्रीब्यूट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए स्टेटफुल विजिट के अंदर हमने क्या बनाया, एक इस तरीके का सिस्टम बनाया जिसके अंदर सेंटर में हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ था, तो टाइटल ऊपर आ गया ये रहा। देन सेंटर हमने लिया, मतलब कि इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के पेज का सेंटर, तो इस पेज का सेंटर हमने लिया। सेंटर के अंदर हमने एक कॉलम लिया, और कॉलम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा यू हैव पुश दिस बटन दिस मेनी टाइम्स। ठीक है, और एक काउंटर लिया है, काउंटर एक वेरिएबल लिया हुआ है काउंटर, और ये काउंटर वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, देखिए ये रहा इंटीजर काउंटर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है कौन सा, इंक्रीमेंट काउंटर। दैट मीन्स कि क्या होगा कि जब भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली ये जो जीरो है वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी प्लस पे क्लिक किया तो देखो ये 1 हो गया, फिर दोबारा क्लिक किया तो 2 हो गया, ये स्टेट चेंज हो रही है। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इमीडिएटली स्टेट चेंज हो गई, जैसे ही मैंने क्लिक किया इमीडिएटली स्टेट चेंज हो गई। इसीलिए ये है स्टेटफुल, इसकी स्टेट हम लोग चेंज कर रहे हैं बार बार। तो
अब देखो हमने क्या किया, ये जो बटन है, ये जो फ्लोटिंग बटन है, इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन हम लोग बोलते हैं, मतलब इसका नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। हमने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन एक डिफाइन किया हुआ है, और उस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ऑन प्रेस इवेंट पे, मतलब प्रेस करने वाले इवेंट पे हमने इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन को कॉल किया है। इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन यानी कि ये वाला फंक्शन, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेट स्टेट, मतलब स्टेट चेंज कर रहे हैं हम लोग, नई स्टेट सेट कर रहे हैं, क्या, काउंटर की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। काउंटर की वैल्यू पहले थी 0, और जब हम उसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये बन गया प्लस प्लस होके 1। देन अगेन हमने जैसे ही हमने क्लिक किया तो इमीडिएटली स्टेट का मतलब है काउंटर की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो एक इंक्रीमेंट होता चला गया। तो जितनी बार हम यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे उतनी बार ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। नाउ एक चीज़ हम लोग, जैसे मैं अभी बहुत बेसिक सा दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये स्टाइल, इसके अंदर थीम हेडलाइन 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हटा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करता हूँ, क्या, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं पैरामीटर्स पास करूंगा। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं पहला पैरामीटर डाल सकता हूं कलर, तो कलर मैं पास कर लेता हूं, कलर कॉलन, कलर के अंदर मैं कलर की वैल्यू डालूंगा। तो कलर की वैल्यू के लिए कलर्स एक वो है जिसका हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं, जो कलर हमें चाहिए। मैं इंडिगो ले लेता हूँ सपोज करो, कॉमा, इसके बाद में मैं लूँगा क्या, साइज, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज मैं इसमें जो वैल्यू डालूंगा उसी तरीके का फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 30 डालता हूँ तो 30 फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा, अभी देखिएगा जब मैं रीलोड करूँगा। देन इसके बाद में मैं चाहता हूँ बोल्ड करना, इटैलिक करना। देखो आपके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, आप इसमें से जो पैरामीटर सेलेक्ट करना चाहें वो पैरामीटर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसी को रीलोड करता हूँ तो ये 30 के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया। मैं 50 करता हूँ इंडिगो में, और ये देखिए बड़ा हो गया। मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसको, और बड़ा करना है तो ये लीजिए मैंने 21 कर दिया, ठीक है, 21 बड़ा कर दिया। और बड़ा करना है तो और भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, 120, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ऐसे ही सेम हम ये वाला भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम चाहें, जितनी बार चाहें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट, इन दोनों के अंदर आपको आई होप कि डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो तो। हाँ, स्टेट बताया तो मैं आपको क्या होती है। देखिए क्वेश्चन यतन ने बोला है व्हाट इज अ स्टेट, व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट की डिक्शनरी मीनिंग क्या हो सकती है राज्य को छोड़ के, और क्या हो सकता है स्टेट का मीनिंग, मतलब एक एट अ टाइम एक पोजीशन, अ पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इसको पोजीशन को आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो, अ पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका लुक एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसका फील एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पे एक पर्टिकुलर विजिट का मतलब है कि कंपोनेंट, एक कंपोनेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है या किस तरीके की पोजीशन पे है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये जो 31 है ये एक टेक्स्ट विजिट है जिसकी स्टेट यहाँ पे इस टाइम क्या है, 31 शो करने की है, उसकी पोजीशन इस तरीके की, उसको हमने इस तरीके की जिम्मेदारी दी हुई है कि भाई तुम यहाँ पे 31 शो करोगे, ठीक है। तो एक मोमेंट पे हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है वही है स्टेट, ठीक है। मतलब उसकी एक तरीके से वही पोजीशन की बात है कि पोजीशन किस तरीके की है, मतलब क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, उसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं। यही स्टेट, यही सेम कंसेप्ट जो है ये वेब वर्जन्स में भी लगता है, रिएक्ट वगैरह वालों में, सब में रिएक्ट के जितने भी सिचुएशंस हैं उसमें रिएक्ट में स्टेट यूज होता है। क्यों? क्योंकि एट मोमेंट, देखो इस मोमेंट पे हमारे पास ये 0 है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसकी स्टेट क्या होगी जब मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया, तो दोबारा सेकेंड टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसकी स्टेट वापस वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी।
देखिए, अब देखिए ये रन हुआ और इसकी स्टेट वापस जीरो हो गई, मतलब इनिशियल वही उसी स्टेट में पहुंच गया जो इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट क्या थी? इनिशियल स्टेट थी काउंटर इज इक्वल्स टू जीरो। और जब भी हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू या इसका लुक या कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं करता हूँ क्या, इंट, ठीक है, कलर इज इक्वल्स टू जीरो। इंट कलर इज इक्वल्स टू जीरो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टेट में सेट स्टेट करता हूँ कलर इक्वल्स टू 1, और नीचे जहां पे मेरे को कलर डिफाइन करना है, ठीक है, ये मेरे को कलर डिफाइन करना है, तो कलर डिफाइन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कलर को हम लोग यहाँ पे स्टेट इसकी ये यूज़ कर लेंगे कि कलर अगर 1 है, ठीक है, तो ये रेड होगा, और कलर अगर 0 है तो ये ब्लू होगा। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर हम लगा करके इसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, स्टाइल, और यहाँ पे चेक करूँगा क्या, कलर की वैल्यू को, ठीक है, कलर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कलर डबल इक्वल्स टू, या ट्रू फॉल्स लें, नहीं, डबल इक्वल्स टू 1 ले लूँ, कलर डबल इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन मार्क, टेक्स्ट स्टाइल दिस, ठीक है, कॉलन, इसको ले लो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल इंडिगो से हटा करके इसका कलर कर दो रेड, और फ़ॉन्ट कर दो 150। ठीक है, ये मैं रीलोड करता हूँ, एरर है यहाँ पे, लास्ट में कॉमा आएगा। ओके, ये मैं करता हूँ रीलोड। अभी देखिए, देखो कलर की स्टेट क्या है, कलर की स्टेट अभी है 0, ठीक है, कलर की स्टेट अभी 0 है। अभी मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया, इसलिए 0 स्टेट में क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि कलर डबल इक्वल्स टू 1 है या नहीं है। अगर कलर डबल इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा, ये कलर हो जाएगा इंडिगो और फॉन्ट हो जाएगा 120। लेकिन अगर कलर इक्वल्स टू 1 नहीं है तो इसका मतलब ये रेड कलर में 150 रहेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है। इसको और छोटा कर लो, एक काम करो, ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। 80 हम इसको साइज़ को लेते हैं, रीलोड करते हैं, और अब देखो मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा तो देखो, समझ आया, स्टेट इमीडिएटली चेंज हो गई। अब स्टेट के अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल, ज़्यादातर ये ऐसे वेरिएबल लेकर के चलते हैं, ट्रू फॉल्स या इस तरीके के वेरिएबल। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो पूरा स्विच केस लिख सकता हूँ, हर क्लिक पे एक अलग डिफरेंट कलर निकल के आएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्विच केस पूरा का पूरा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच केस पूरा का पूरा लिखा जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते रहोगे वैसे वैसे कलर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडिया जो है ना वो मेरा ये है कि इस पूरे सिस्टम से मैं तुम्हें लोगों को ये बता पाऊँ कि स्टेटलेस और स्टेटफुल के अंदर डिफरेंस क्या है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बिना स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट के जाने, ठीक है, आप लोग ऐप जो है ना वो बना तो लोगे, लेकिन वो पूरी तरीके से स्टैटिक एप्लीकेशन होगी। मतलब उसके अंदर कुछ भी डायनेमिक नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं हो रहे होंगे, कुछ भी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत बेसिक सी लगेगी एप्लीकेशन। ठीक है, और स्टेट के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें स्टेट के बेसिस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे क्या कि जो किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आप लोग देखते होंगे, फिल्टर देखते हो, सब लोग देखते होंगे, फिल्टर्स होते हैं। yes, ठीक है, तो जो फिल्टर है ना वो पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। कि हम लोग बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं सर्च करना, तो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, अपने हिसाब से डेटा भेजेगा। लेकिन जब हमें हमारे हिसाब से डेटा चाहिए, कुछ सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड पे और वैल्यू डालते हैं, सपोज करो मैंने डाला टी शर्ट, तो टी शर्ट वैल्यू डालते ही वो क्या करेगा, स्टेट चेंज कर देगा किसकी, उस पूरे एप्लीकेशन की, और स्टेट चेंज करके वहां पे दिखाने लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स। तो फिल्टर्स के लिए हम लोग स्टेट्स यूज़ करते हैं, और आगे कैसे यूज़ करेंगे वो आप लोगों को मैं अभी जब हम लोग बनाएंगे इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोगों को वो पूरे स्लोली मतलब समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं ये चीज़। अभी तक किसी को कोई डाउट है मुझे बताओ। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग ओके, सो
किस तरीके से हम लोग स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स बनाते हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि भाई ये तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो सब कुछ बना हुआ है ना, तो हमने क्या बनाया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो एग्जिस्टिंग वाले में चेंज किया है, तो हम अपना कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे अपने ही बनाने हैं। ये कुछ नहीं कि भाई एग्जिस्टिंग जो है उसको यूज़ करेंगे, नहीं, एग्जिस्टिंग किसी को कुछ यूज़ नहीं करना क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, ये मेन डॉट डार्ट जो है वो बना हुआ है, बाकी कुछ भी बना हुआ नहीं आएगा, ठीक है, हमें खुद ही बनाना होगा सब चीज़। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें जो लाइब्रेरी वाला फोल्डर है अपना, ये LIB फोल्डर जो है, इस फोल्डर को हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, सेपरेट करना होगा अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ कि मतलब बेसिकली मैं सबसे पहले जो डायरेक्टरी बनाता हूँ ना, वो डायरेक्टरी होती है होम की, होम पेज, ठीक है, स्मॉल में ले लेते हैं होम, ये मैं डायरेक्टरी ले ली होम, ठीक है। होम के अंदर क्या है कि हमारे पास जो होम स्क्रीन होगी, स्प्लैश स्क्रीन होगी, वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे। स्प्लैश स्क्रीन का नाम जानते हो, समझते हो स्प्लैश स्क्रीन का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है जी। स्प्लैश स्क्रीन होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ऐप जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास एक स्क्रीन बनी हुई आती है, ठीक है, और वो 1 सेकंड में मतलब मिली सेकंड्स के अंदर वो गायब हो जाती है स्क्रीन, और उसके बाद में जब तक हम ऐप यूज़ कर रहे हैं तब तक हमें दिखाई नहीं देती। जब हम फिर दोबारा ऐप को क्लोज करने के बाद हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फिर से हमें दिखाई देती है, वो होती है स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो कहाँ रीडायरेक्ट होगा, होम स्क्रीन, वो सारी की सारी हम इसी डायरेक्टरी के अंदर अपने प्लेस कर लेंगे, ठीक है। होम स्क्रीन के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और वो डार्ट फाइल होगी, हमेशा डार्ट फाइल बनानी है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने डार्ट फाइल पे क्लिक किया और इसका नाम मैंने रखा होम, मतलब कि वो पेज जहाँ पे हम लोग हमारी स्क्रीन रहेगी, ठीक है। होम स्क्रीन क्योंकि सबसे ज़्यादा डायनेमिक होगी इसलिए हम उसे बनाएंगे कौन सा, स्टेटफुल। तो स्टेटफुल विजिट, अगर तुम्हें क्लासेस जैसे वगैरह याद नहीं रखनी तो स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ STFUL ये कीवर्ड लिखना होता है, ये अपने आप स्टेटफुल विजिट बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो अब ये मेरे से मांगेगा इसका नाम, तो नाम मैं इसका देता हूँ होम स्क्रीन। हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका ऐप का नाम, जो भी विजिट का नाम आप लोग रख रहे हैं, क्लास का नाम आप जो भी रख रहे हैं, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर और जो भी डिफरेंस मतलब नेक्स्ट वर्ड हो वो दोनों कैपिटल रखने हैं, मतलब इसको अपर कैमल केस बोलते हैं। तो अपर कैमल केस में आप लोग इसको नाम को रखेंगे तो ये वार्निंग नहीं दिखाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये वार्निंग दिखाता है फिर, ठीक है। तो होम स्क्रीन मैंने लिया, एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास स्टेटफुल विजिट बन गया। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट लाइब्रेरी, देखिए ये अपने आप ही दिखाएगा कि आपको कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है या नहीं करनी है, वो यहाँ पे अपने आप दिखाने लगता है। सो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं लाइब्रेरी, ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है, एरर जो भी थे वो चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी होम स्क्रीन बन गई है, लेकिन हम मेन पे जाएंगे तो मेन पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कॉल किया हुआ है, माय होम पेज कॉल किया है, हमने होम स्क्रीन तो कॉल ही नहीं किया है, तो होम स्क्रीन ओपन कैसे होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेन पे जा करके यहाँ पे होम पे अपनी होम स्क्रीन कॉल करेंगे, ये हटा देते हैं होम स्क्रीन, और ये हमने कॉल कर दिया। अब ये इसको इंपोर्ट करने को बोलेगा तो मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, अब ये अटैच हो गया। जैसे ही होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंटेनर जो है रिटर्न करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट कुछ अजीब सा आएगा, देखिएगा, देखिए ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है, ये रन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रनिंग में नहीं है या कोई एरर है, एरर नहीं है, बेसिकली हमने कंटेनर रिटर्न किया और कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टीज रिटर्न नहीं की है कंटेनर की, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जैसे अगर मैं प्रॉपर्टीज रिटर्न करूँ, क्या कंटेनर की हाइट, ठीक है 200 और विड्थ, ठीक है 200। अब देखिए ये साइज छोटा हो गया कंटेनर का, आपको दिखाई नहीं देगा अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर सेट करता हूँ, कलर्स डॉट वाइट, कलर्स के अंदर यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसको मटेरियल डॉट डार्ट को इंपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा था, ऊपर मटेरियल इंपोर्ट कर दिया। ये मैंने किया सेव, और सेव करते देखिए वाइट कलर का कंटेनर बना हुआ आ गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर आप बॉर्डर, बहुत सारे स्टाइलिंग ऑप्शन है जो आप डालोगे तो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन हमारा मेन अभी इशू जो है वो कंटेनर नहीं है, कंटेनर तो बाद में हम लोग लेंगे। हमें इंपोर्ट करना होता है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड हमें लेना होता है, ठीक है। स्कैफोल्ड क्या होता है, एक पूरा मतलब एक स्कार्फ की तरह होता है, पूरा वो पूरा ये सबको एनकैप्सुलेट करके रखता है अपने पास ऑब्जेक्ट्स को,
ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर ही हम लोग मल्टीपल चीज़ें देते हैं। अभी देखो आपको ऊपर ऐप बार नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप बार इंक्लूड करूँगा, ऐप बार, और ऐप बार के अंदर प्रॉपर्टीज़ दूंगा, ठीक है। टाइटल, एक सेकेंड, ऐप बार की स्पेलिंग जो है ऐप बार, हाँ, ऐप बार के अंदर अब मैं दूंगा क्या, सबसे पहले टाइटल, टाइटल, और टाइटल के अंदर दूंगा मैं टेक्स्ट, सॉरी, टाइटल के अंदर मैं दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिखूंगा माय ऐप बार, और मैं इसे करूंगा सेव। सेव करते ही देखिए ऐप बार आ गया, ठीक है, ऐप बार आ गया। अब ऐप बार के साथ में क्या है कि ऐप बार के अंदर हम लोग चाहें तो आगे आइकन्स भी, एक्शंस के अंदर आइकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्शंस मैं डालता हूँ, एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ आइकन बटन, आइकन बटन, यह आइकन बटन, और इसके अंदर आइकन पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स डॉट, आइकन डॉट, एक मिनट, आइकन 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 आइकन्स ब्रैकेट, ठीक है, आइकन डॉट इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, एक मिनट, ठीक है। इसको रुको, अभी आइकन अभी डालता हूँ, इसके अंदर लाइब्रेरी एक इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आइकन बटन के अंदर हम लोग आइकन डाल देंगे, वहाँ पे आइकन आ जाएगा। तो अब जो ज़रूरी चीज़ है पहले वो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। माय ऐप बार यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि हम जितने भी ऐप्स देखते हैं, मैक्सिमम ऐप के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक नेविगेशन सा होता है जिस पे क्लिक करते हैं हम लोग, साइड में पैनल खोल देते हैं, होता है ना। जैसे हम यहाँ से स्वैप करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्वैप करते हैं, तो एक नेविगेशन पैनल हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्रॉर, एक मिनट, ड्रॉर, नेविगेशन ड्रॉर, नेविगेशन, सॉरी बॉडी के अंदर आएगा ना वो, तो हाँ बॉडी लेते हैं, बॉडी क्यों नहीं ले रहा ये, बॉडी 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 लेगा, नहीं ले रहा, एक सेकंड रुको। बॉडी की हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बॉडी के अंदर ऐप बार क्लोज नहीं किया क्या मैंने, ऐप बार शायद क्लोज नहीं किया, एक सेकंड, हाँ ऐप बार हमारा क्लोज, क्योंकि हम ऐप बार के अंदर ही काम कर रहे हैं ना, बेसिकली ऐप बार यहाँ पे क्लोज हो रहा है, हाँ। तो अब हम लेंगे यहाँ पे बॉडी, यस, बॉडी के अंदर ये जो ऐप बार से नीचे का हिस्सा है स्क्रीन के लास्ट तक का, वो पूरा सेक्शन बॉडी के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको जो भी देना है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्स्ट मैं लिखूँगा, ठीक है, टेक्स्ट विजेट डालता हूँ मैं, माय एप्लीकेशन, सेव किया, माय एप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। इसकी पोजीशन कैसे सेटअप करनी है वो आप लोग देखते, आपको लेआउट के अंदर पता लगेगा जब आप लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सेंटर के अंदर इसको डालता हूँ, सेंटर चाइल्ड, हर विजेट का अपना एक चाइल्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेंटर मैंने एक विजेट लिया, उसके अंदर मैंने चाइल्ड सेटअप किया, क्या, टेक्स्ट। तो अब देखिए टेक्स्ट कहाँ पे मूव कर जाएगा, ये आ गया सेंटर में। अब टेक्स्ट की अगर आपको चाहते हो कि भाई ये करना है, हमें स्टाइल सेटअप करना है, तो टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिफाइन कर सकते हैं ये सब चीज़ें। क्या, कलर, स्मॉल में कलर, पैरामीटर कलर, कलर्स डॉट रेड, स्मॉल रेड, ठीक है। और इसकी शेड्स वगैरह भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको जब आप कलर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के शेड्स को यूज़ करते हैं। ये रेड कलर का हो गया। अब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं ड्रॉर, ड्रॉर के बारे में बात कर रहे थे, DRAWER, ड्रॉर, ठीक है। ड्रॉर के अंदर हमें क्या करना है, ड्रॉर हमारा वो सेक्शन होता है जो मतलब हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है, ऐप्स के स्क्रीन टू स्क्रीन हम लोग नेविगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉर के अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं कैसे, जैसे कि ड्रॉर के अंदर मैं एक कंटेनर पास करता हूँ, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर की हाइट मैं पास नहीं करता, विड्थ पास करता हूँ, सिर्फ विड्थ 200, ठीक है जी। और इसके अंदर एक चाइल्ड पास करता हूँ, और चाइल्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ, टेक्स्ट का T कैपिटल, टेक्स्ट पास करता हूँ मैं। और टेक्स्ट के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू
इज नेविगेशन 1। ओके, और नाउ मैं इसको सेव करता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऐप बार में एक आइकन बना हुआ है, इसको हैमबर्गर आइकन बोलते हैं। दिस आइकन इज नोन एज हैमबर्गर आइकन। ठीक है, जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये खुल गया और यहाँ पे नेविगेशन 1 दिखा हुआ है। आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने इसको कलर नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको कलर दे दूंगा यहाँ पे। अब ये ट्रांसपेरेंट कलर है ना, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर वाइट दे देते हैं, कलर्स डॉट वाइट, और सेव करते हैं। तो देखिए नेविगेशन ये सिर्फ इतना ही आया, जितना 200 मैंने दिया था वो पूरा वही आया है। ठीक है, हाइट अगर आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो हाइट भी सेटअप कर सकते हैं। हाइट मैं इसकी हाइट देता हूँ 500। तो देखिए अभी ये यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, ये आ गया। मैं चाहता हूँ और हाइट देना, तो मैं इसकी 1000 कर देता हूँ हाइट। तो देखिए ये आ गया। अब जैसे आप इसको नेविगेट करेंगे इस तरीके से ये नेविगेट होता रहेगा। ठीक है, आपको चाहते हैं आप लोग चाहते हैं हाफ स्क्रीन तक आए, तो ये 200 मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको और आगे तक लेना चाहते हैं तो इसको 300 दे दीजिए, थोड़ा और बढ़ जाएगा ये। इसको 500 देंगे तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। अभी ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग सब, जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं फ्रंट एंड के अंदर, तो उसमें स्क्रीन टू स्क्रीन ये वेरी करता है। ये सारी चीज़ें स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी करती हैं। अगर मेरे फ़ोन की स्क्रीन साइज़ अलग है तो ये हो सकता है कि मेरे फ़ोन में अलग तरीके से मतलब आउटपुट दे। जरूरी नहीं है कि मेरे फ़ोन में भी इसी तरीके से दिखे जैसे आपके फ़ोन में दिख रहा है या मेरे एमुलेटर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है, और इस तरीके से हम लोग नेविगेशन बनाते हैं। अब उसमें देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने ये पूरा का पूरा हाइट जो है 1000 दिया हुआ है और 500 हमने दिया हुआ है, इसको 200 ही कर लेते हैं, 200। तो हमारा जो पहला नेविगेशन जो मतलब ये जो नेविगेशन 1 हमने लिखा हुआ है, ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो टास्क बार के अंदर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे गैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो कि ताकि ये नीचे आ जाए। तो इसलिए हाइट जो है ना वो 1000 की जगह पे हम लोग यहाँ पे 900 लेकर के देखते हैं। देखिए नीचे से भी थोड़ा सा छोटा होगा और ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 900 पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 800 लेते हैं। ठीक है, एक बार रीलोड कर लेते हैं। 800 पे भी आ गया। अच्छा, स्क्रीन साइज तो 600 होगा ना। हाँ ठीक है, 500 लेते हैं। 500 पे ये देखिए इस तरीके से नेविगेशन आ रहा है। ठीक है, नेविगेशन की आप चाहें तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसे भी आप चाहें। ड्रॉअर के अंदर यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ वो डिफाइन कर सकते हैं। वो पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको आगे मैं बताऊंगा जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन 1 है। अगर आप चाहते हो मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक लेआउट लेकर के चलेंगे जिसका नाम होगा कॉलम। ठीक है, तो चाइल्ड में लेकर के चलूँगा कॉलम। ठीक है, कॉलम का C कैपिटल रहेगा, सॉरी, कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन के अंदर हम पहला चिल्ड्रन रखेंगे अपना नेविगेशन 1, सॉरी कंट्रोल Z करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, वही टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट। ठीक है जी, और इसके अंदर हम डालते हैं नेविगेशन 1 सेमीकोलन, सॉरी कॉमा, कंट्रोल V, नेविगेशन 2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आएगा फिर नेविगेशन 3। ओके, ये मैं सेव करता हूँ। तो देखिए नेविगेशन 1 2 3 इस तरीके से आने लगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों के बीच में सेपरेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसको डिवाइडर बोलते हैं हम लोग, डिवाइडर। ठीक है, इसके अंदर थिकनेस हम लोग लगा के चलते हैं, थिकनेस एक पैरामीटर पास करते हैं 0.5। सेव करता हूँ तो अभी एरर आएगा क्योंकि कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे। और नेविगेशन थिकनेस यहाँ पे आप लोगों को बहुत हल्का सा दिख रहा होगा। ठीक है, मैं जूम करता हूँ और जूम करके आप देखिएगा, देखिए नेविगेशन आ रहा है। ये हमारे पास दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हल्का सा वो डिवाइडर यहाँ पे आ रहा है। थिकनेस बढ़ा देते हैं, 1 कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डार्क हुआ, वो 5 कर देता हूँ मैं। तो देखिए अब पूरा डार्क हो गया। ठीक है, 5 पे पूरा डार्क हो गया। नेक्स्ट डिवाइडर फिर से कॉपी कर लो, अगले वाले सेक्शन में पेस्ट कर दो। तो नेविगेशन 2 और 1 के बीच में भी डिवाइडर आ गया।
एक और ले लो और नीचे वाले पे भी पेस्ट कर दो। देन ये आ गया डिवाइडर 3। ठीक है, ये पूरा का पूरा आ गया और इसको हम ऐसे ही स्वाइप करके इसको निकाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। वो अभी नहीं, नेविगेटर अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है पूरा। ठीक है, तो आज नेविगेटर नहीं बता रहा हूँ, नेविगेटर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, बट क्या है कि हम लोग इस पे देखेंगे कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो नेविगेटर 1 से नेविगेटर 2 पे चला गया, नेविगेटर 2 से 3 पे चला गया, इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को आई गेस समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो जो वीडियो है उसको आप दोबारा देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है जी, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे रखेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और बटन के अंदर हम लोग चाइल्ड पास करेंगे। चाइल्ड में होगा क्या, आइकन होगा, बट हम टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो और सेव करता हूँ। तो देखिए हेलो के नाम से यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन बना हुआ आ गया है। अभी इस पे क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्लिक के लिए हमने ऑन प्रेस इवेंट जो है इसका वो सेटअप नहीं किया है। तो ऑन प्रेस इवेंट अगर हम सेट करते हैं तो इसके लिए हमें फंक्शन बनाना होगा, वैसे ही जैसे हम लोग पहले फंक्शन बना रहे थे। अगर नेविगेशन चाहते हैं तो नेविगेशन भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना होगा। वो फंक्शन क्या करेगा, कोई पर्टिकुलर काम करेगा, और ये यहाँ पे मतलब कुछ भी किसी भी तरीके का काम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी क्या है कि हम लोगों के पास में जो टास्क है वो टास्क इस तरीके का है कि उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को लेआउट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो flutter.dev आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, लेआउट्स। यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और बिल्डिंग लेआउट्स पे आप क्लिक करेंगे, लेआउट्स इन फ्लटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ्लटर के अंदर लेआउट्स खुल जाएंगे। ये खुल गए लेआउट्स, और ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर नाम होते हैं, किसी पर्टिकुलर विजेट का क्या नाम है। यहाँ पे आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। देखिए टेक्स्ट जितनी बार मैंने यूज़ किया वो आ गया। इमेज मैं बताऊंगा कैसे इंसर्ट करते हैं, एसेट्स हमें मेंशन करने होते हैं तो एसेट्स हम, आइकन देखो, आइकन यहाँ पे ये आइकन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इमीडिएटली, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे एज अ चाइल्ड वो पूरा आइकन वाला सेक्शन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखो हेलो लिखा हुआ आ रहा था पहले, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी क्या एरर है, अच्छा ऑन प्रेस इवेंट को पूरा क्लोज नहीं किया। ओके ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे स्टार बन गया है, और कलर क्योंकि रेड है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको वाइट कर लो। ठीक है, और वाइट के आगे से ये पैरामीटर हटा दो, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्टार बना हुआ आ गया। ठीक है, आइकन्स में हमारे पास बहुत सारे आइकन हैं। आइकन्स डॉट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर दुनिया भर के आइकन्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जो आइकन आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए हो वो आइकन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो प्रोजेक्ट के अंदर, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, उसमें क्या होगा कि उसमें हम एग्जिस्टिंग आइकन कम यूज़ करते हैं, अपने बनाए हुए यूज़र डिफाइंड आइकन जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइकन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कैमरा पे क्लिक किया, अभी देखो ये देखो कैमरा बना हुआ आ गया। ठीक है, तो जैसे भी आप लोग देखेंगे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। flutter.dev पे मैं कह रहा था कि आप लोगों को देखना है कि लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे कोड भी, सैम्पल कोड भी है, इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, कॉपी करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके के मटेरियल ऐप और नॉन मटेरियल ऐप, दोनों तरीके के ऐप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से डिज़ाइन करना होता है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा काम आप लोगों को करना है। ठीक है, और संडे तक आप लोग ये पूरा का पूरा काम अपने पास करके रखेंगे। क्या कि आप लोगों को जो भी ये जो काम दिया है, एक तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, दूसरा फ्लटर लेआउट को रीड करना है, स्टडी करना है। ठीक है, टास्क मैं ना इस पर लिख देता हूँ एक बार, सो डैट कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाओ। टास्क, हाँ जी, टास्क में सबसे पहला नंबर 1, स्टडी फ्लटर लेआउट्स। ठीक है, flutter.dev पे जाकर के आपको फ्लटर लेआउट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से लेआउट आप लोग डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पे flutter.dev, इस वेबसाइट से आपको flutter.dev से आपको लेआउट्स देखने हैं। दूसरी चीज़ है, ठीक है, रिवाइज एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन ऑन योर ओन। ठीक है, आपको अपनी एक एप्लीकेशन बना करके डालनी है।
बनानी है और सिस्टम में लोकल मशीन पे रखनी है। तीसरी चीज़ आपको जो करना है वो है कि